8. मोनू 3 दिन के लिए दिल्ली जा रही थी और अथर्व को 2 दिन के अंदर अंदर 18,000 का जुगाड़ करना था। वैसे मुझे अथर्व की मैथ पर डाउट था, क्योंकि अगर वो फुल नाइट लगातार 3 रातें भी मोनू के साथ काट लेता तब भी उसे 9,000 से ज्यादा नहीं मिलते और उसकी नीड 18,000 की थी। वैसे उसके पास 3 से 4,000 बचे थे, पर इतना पैसा उसे अपने खर्च के लिए भी रखना था। अथर्व रात 8 बजे हाईवे के ढाबे पर बैठा यही सोच रहा था कि इतनी जल्दी कहां से पैसा आएगा। पापा से बोला तो वो 1 रुपया नहीं देंगे, उल्टा इतना सुना देंगे कि कान से खून आ जाएगा। मम्मी से मांगे तो सारी दुनिया में हल्ला कर देंगे, पर पैसे एक नहीं देंगे। और बेचारा पार्थिव के पास तो खुद के खाने के लिए पैसे नहीं है, अपने पापा और सुहानी के भरोसे जी रहा है साला। फिर मैं किससे पैसे मांगू यार? और कौन है साला जो ऐसे में मेरे काम आ सके? अथर्व को पापा कॉल कर रहे थे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उठाए कि ना उठाए। सेम टाइम पर मैंने उसको मैसेज कर दिया था कि रेड फ्लैग, पापा या सुनीता आंटी का फोन मत उठाइयो। अथर्व मेरी बात कैसे काट सकता था, लेकिन पापा भी उसे बार बार फोन कर रहे थे। अथर्व ने फोन साइलेंट करके रख दिया। यार पापा को क्या हो गया है? क्यों पकड़ाए जा रहे हैं? वो बेचारा अभी जानता नहीं था कि पापा एक्चुअली सही बात पर पगला रहे थे। एएसआई रघुवीर और उसका वफादार हवलदार महेंद्र हॉल में बैठे हमारी बाइक चोरी की वीडियो पापा को दिखा रहे थे। मैं उन दोनों के सामने मुंह नीचे करके बैठा था। देखो शर्मा जी, आपकी इज्जत बहुत है हमारे दिल में। जे पता होता आपके बेटे की मोटरसाइकिल है तो यकीन करो झट से छुड़वा देते, पर ऐसे चोरी करके ले जाने की क्या जरूरत थी? पापा मुझे घूरने लगे। मैंने आंखें नीचे कर ली। रघुवीर जी, अब लड़के हैं और लड़कों से गलती तो हो ही जाती है। हाँ तो फिर लड़कों के डंडे भी तो टूटे हैं, इनकी बजाई भी जाएगी कि नहीं? मैं आपके धोरे बस इतना कहने आया हूँ कि आपका लौंडा बच सकता है, लेकिन ये क्या नाम है रे तेरा? हाँ पार्थिव, ये पार्थिव पहलवान तो गया। ये कैसी बात है? मतलब अथर्व बच सकता है पर पार्थिव नहीं बच सकता? जी बात यूं है कि हम पहले तो इसी के घर गए थे। अरे मास्टरमाइंड तो यही है ना, यही तो प्लान बना रहा था। 1 घंटे की वीडियो में सब दिख रहा है, तो हम इसके घर इसके बाप को यही वीडियो दिखाने लगे। वो तो उल्टे हम ही पे चौड़े हो रहे कि कर लो जो करना है, देख लूंगा मैं, अलाना फलाना। अशोक का तो स्वभाव ही ऐसा है रघुवीर जी, आप इसको अलग मत समझो। दोनों बच्चे इसी घर में खेले खाए हैं। आप ये बताओ कि करना क्या है? 1 लाख। मेरी और पापा दोनों की आंखें बड़ी हो गईं। ये क्या मांग रहे हो रघुवीर जी? इतनी सी बात के 1 लाख? 1 लाख एक बच्चे के? अरे थाने से चोरी करते पकड़े गए हैं। 2 लाख से नीचे की तो मोटरसाइकिल भी ना लग रही। अरे पर वो बाइक थाने की नहीं, हमारी है ना। तुझे बीच में बोलने को किसने कही है? बड़ी बात कर रहे जब ये शिक्षा दी है शर्मा जी आपने। कितना भी कह लो, एक घर के बच्चे पर बाप का असर तो आता ही है। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। देखो जी, थाने में जब भी कोई चीज जमा होती है तो जब तक उसका गेट पास ना निकले, उसके चालान पूरे ना हो या कोर्ट का ऑर्डर ना लगा हो, उसको बाहर नहीं ले जाया जा सकता। अरे हम पुलिस होके हम ना ले जाते, ये तो स्टूडेंट होके चोरी करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे डोर बेल नहीं, मुसीबत की घंटी बजी हो। एक के बाद एक प्रॉब्लम्स दरवाजे पर आ रही थी। मुझे तो पूरे चांस लग रहे थे कि आज मैं इस घर से भी निकाला जाऊंगा। मैं जाकर देखता हूं। तुम बैठो। सुनीता, सुनीता, देखना तो कौन है? आंटी ऑलरेडी गेट खोलने जा चुकी थी। वो बाहर से ही चिल्लाई, अशोक भाई साहब आए हैं, आइए आइए। मैं और पापा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रे अशोक, तेरे पिताजी है ना छोरे? मैंने बस गर्दन हिला दी। मेरा बाप अंदर आया, हाथ में अंग्रेजों वाली छड़ी और मुंह पर ऐसे एक्सप्रेशन जैसे उनको 3 दिन से पॉटी ना हुई हो। आओ आओ अशोक, बैठो। दोनों आदमी अभी 4 दिन पहले एक दूसरे से बहस कर रहे थे। अब अचानक से मेरे बाप का ऐसे घर आना सबको थोड़ा ऑकवर्ड कर रहा था। वैसे मेरा बाप तो जिसके भी घर जाए वो ऑकवर्ड हो जाता था। सोफे पे मुझसे थोड़ी दूर बैठ गया। तू अपनी मम्मी को लेने क्यों ना गया? ऐसे मौके पर इस लेस इंपॉर्टेंट बात करने का क्या तुक था,
मुझे समझ नहीं आया। हाँ वो उन्होंने मना। ये कहानी घर घर की बाद में कर लियो अशोक साहब, अभी शर्मा जी और मैं काम की तो बात। बैठ तू, बकवास नहीं। मेरे बाप के मुंह से एएसआई रघुवीर के लिए ऐसी टोन सुनकर मैं और पापा दोनों सहम गए। ये आज अपने साथ साथ हमें भी जेल भिजवाने का सोच कर आए थे। रघुवीर ने अपने हवलदार की तरफ देखा। वो बेचारा शर्म से इधर उधर देखने लगा। इससे पहले कि रघुवीर और कुछ बोलता, मेरे बाप ने मोबाइल फोन में एक फोटो खोलकर दिखाई। ओ कमिश्नर साहब, ये आपके साथ? मैंने भी वो फोटो झांकी। वाकई वो दुनिया की सबसे दुर्लभ प्रजाति की फोटो थी। उसमें कमिश्नर पूरी वर्दी पहने मेरे बाप के कंधे पर हाथ रखे था और मेरा बाप खुल के हंस रहा था। ये फोटो असली हो ही नहीं सकती थी। पक्का ये डीप फेक करवाई गई थी। दोस्त ना है कमिश्नर साहब, पर बड़े भाई हैं। उनके हमारे एक ही गुरु थे और चेले भी एक से हैं। सही है अशोक साहब, पर शर्मा जी। एक बात बता रघुवीर, तू मेरा नाम तो गलत बोलता है। अशोक को अशोक कहता है, पर अमिताभ का शर्मा बोलते में तेरी जुबान नहीं लड़खड़ाती। क्यों? तब तेरा मुंह कैसे सीधा हो जाता है? रघुवीर कुछ ना बोला। मैं, पापा, हवलदार महेंद्र और एएसआई रघुवीर, हम सबका मेरे बाप की एंट्री के बाद से ऐसा मुंह बन रहा था जैसे कमरे में कोई मिसाइल आकर गिर गई हो और कभी भी फटने वाली हो। अब तेरी जुबान नहीं खुलेगी। चल कोई ना, मैं बोलता हूँ। ये बच्चों ने अपनी मोटरसाइकिल तेरे थाने से खुद निकाल ली। तेरा सारा रंडी रोना इसी बात का है ना? अशोक घर में है यार, कैसी बात कर रहे हो? मेरे बाप ने पापा को एक सेकंड घूरा, फिर करेक्ट किया। तेरा वैश्य विलाप यही बात का है ना? तो फिर जा, तू अपना मुझे वो रजिस्टर दिखा जिसमें इस थाने में खड़े सारे वाहन लिखे होंगे। जा। देखो अशोक भाई, ऐसा नहीं होता। आप कमिश्नर साहब के दोस्त हो या उनके सगे वाले, वो बात अपनी जगह है, पर आप ऐसे पुलिस वाले से सवाल जवाब ना कर सकते। मुझे कानून सिखा रहा है तू? ठीक है, मैं ना कर सकता, पर मजिस्ट्रेट तो करेगा ना। तेरे थाने का सीसीटीवी मैंने ही इंस्टॉल करवाया था, तुझे याद हो तो। अब सुन, तूने अपने थाने से आधी गाड़ियां दूसरे पुलिस स्टेशन भेज दी। उसी में तूने अथर्व की मोटरसाइकिल भी भेज दी। लेकिन तेरे चूतिया साथियों ने कागज में तो गाड़ी ट्रांसफर कर दी, लेकिन थाने से ले जाने की मेहनत उन बेचारों से ना हुई। ये आपको कैसे पता चला? वो तो छोड़, कैसे पता चला? इतने तो तेरे साथी नहीं होंगे थाने में जितने मेरे हैं। रघुवीर महेंद्र की तरफ देखने लगा। अब तू ये सोच कि ये तो एक्सीडेंट में आई सिर्फ एक मोटरसाइकिल थी। ऐसी और कितनी गाड़ियों के साथ किया होगा तूने, और क्यों किया होगा ये भी मैं बता दूं। रघुवीर को मैंने इतना डरा सहमा पहली बार देखा था। क्यों किया होगा अशोक, मुझे बताओ। अरे शर्मा जी, चोर तो बस बदनाम है, असली डकैत तो ये साले हैं। जिन गाड़ियों पे तगड़ा चालान था उन्हें इसने पहले ही ताड़ लिया था कि ये तो मैं ले जाऊंगा। गाड़ी पड़े पड़े खराब हो जाएगी, जिसकी है वो सोचेगा कि जितना चालान है उतने में तो नहीं ले लूंगा, और ये लोग गाड़ी का अंजर पंजर बेच देंगे, चेसिस वही खड़ी रहेगी। अशोक भाई साहब, आपकी बड़ी इज्जत है, पर जरा सोच के बोलो। तुम मेरा सोचना छोड़ दे, अपना देख। बच्चों को तो तू भूल जा कि हाथ भी लगाएगा। रही बात तेरे चालान की, तो वो तू ले ले, और मोटरसाइकिल को दूसरे थाने से जहां ट्रांसफर हुई थी वहीं से नॉर्मल रिलीज दिखा दे। आपकी बात मान भी लूं, पर मैं थोड़ी कागज लिए फिरूंगा। ये जिन्हें बच्चा कह रहे हैं आप, यही करेंगे ना, ये तो अब अपनी पूछ में ना हिलाएंगे। तेरे डिपार्टमेंट ने गलती की है तो तू ही भुगतेगा। उसी समय सुनीता आंटी आ गई। आप लोग चाय लेंगे या खाना लगा दूं? अभी तो कुछ ना भाभी जी, थोड़ी देर रुकिए, ये दोनों जाने ही वाले हैं, फिर चाय नाश्ता कर लेंगे। रघुवीर की आंखों में बेइज्जती साफ दिखाई देने लगी। वो सोफे से उठा और दिल से आह निकालते हुए बोला, अच्छा शर्मा जी, देखते हैं क्या हो सकता है, पर हम तो आपसे बात करने आए थे। अशोक भाई साहब मुफ्त में मिल गए। इस मीटिंग को भूलूंगा नहीं मैं, इतना याद रखियो तुम सब। हाँ, मत भूलियो। और सुन, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आके मिल लियो, बैठ लियो। प्रमोशन रुका है। बता, बात करूं कमिश्नर साहब से? पर तेरे लिए क्या बात करूं, तू तो खुद ही करप्ट हो रखा है, मेरी बात भी खराब होगी। जा भी जा, जो काम बोला वो कर।
रघुवीर को ऐसा लग रहा होगा जैसे उसका एक पैर 100 किलो का हो। घनघोर बेइज्जती करवा कर बाहर जा ही रहा था कि मेरे बाप ने फिर टोका। रुक जा, चालान के पैसे तो ले जा। कितना चालान है? रघुवीर के मुंह से बोल ना फूटा। हवलदार ने जवाब दिया, वो पेनल्टी लगा के कोई 12-13 हजार है। मेरे बाप ने जेब से फटाफट 500 के 30 नोट गिने। ये ले 15,000, जो बच जाए उससे बच्चों के लिए मिठाई ले लियो। मैंने अपने बाप का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। अब ये मम्मी के जाने की वजह से हुआ था या वो सच में ऐसे ही थे, बस मैं ही उन्हें घर के बाहर कभी ना देख पाया था। मैं नहीं जानता, पर ये बैड एस बाप कभी किसी काम भी आ सकता है। इसका मुझे क्या, पूरे मोहल्ले को कोई आइडिया नहीं था। पुलिस वालों के जाते ही वो भी बाहर जाने लगे। अरे अशोक रुको, चाय नाश्ता तो करो। ना ना शर्मा जी, वो मैंने यूं ही कह दिया था। पार्थिव, तू इधर आ जरा 2 मिनट के लिए। मेरा बाप मुझे घर के बाहर बुला रहा था। मेरी टांगे कांपने लगी।